अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज इस वीडियो के अंदर हम इंसर्शन ऐड को डिस्कस करेंगे कि हम अपने फ्लटर ऐप के अंदर इंसर्शन ऐड को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बैनर ऐड को डिस्कस किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज चेकआउट लाजमी कर लीजिएगा क्योंकि उसके अंदर काफ़ी चीज़ें जो है वो मैंने डिस्कस की थी। आपका काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी गूगल एड्स के रिलेटेड। तो आज इस वीडियो के अंदर इंसर्शन ऐड को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर मैंने वही प्रोजेक्ट यूज किया हुआ है। अगेन रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप इज दैट गो टू pubstack.yaml एंड इंस्टॉल द डिपेंडेंसी गूगल मोबाइल एड्स फ्रॉम pub.dev। ओके, उसके बाद आपने सेकंड स्टेप के अंदर क्या करना है, गो टू मेन डॉट डॉट एंड इसके बाद आपने क्या करना है, ये वॉइड मेन को एसिंग करके आपने यहाँ पर गूगल मोबाइल एड्स को इनिशियलाइज कर लेना। ये हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था। उसके बाद तीसरा स्टेप हमने क्या किया था, एक आपने जाना एंड्रॉयड के अंदर, देन ऐप एंड देन SRC एंड देन मेन एंड गो टू एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल। और यहाँ पर आपने ये लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखनी है और इसके अंदर आपने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यहाँ पर अपनी ऐप आईडी लिखनी है। वो ऐप आईडी कौन सी है वो भी मैंने बैनर ऐड में बताया था और इस वीडियो के अंदर भी डिस्कस होगी। और इसका कोड मैंने बैनर ऐड की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अगर इन केस इस वीडियो में ना हुआ इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप बैनर ऐड की वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये वाला कोड पिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्या किया था, मेन है, मेन को मैंने होम स्क्रीन दिया था और यहाँ पर मैंने मेरे पास अभी फिलहाल वही बैनर कोड लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस सब चीजों को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ ताकि बिल्कुल एक हमारा न्यू प्रोजेक्ट बन जाए। तो बिल्कुल यहाँ से मैं इस चीज को रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब सिंपल कोड बन गया जिसके अंदर हमारे पास ऐप आ रहा है और यहाँ बैनर की जगह हम इंसर्शन ऐड को जो है वो लिख देते हैं। इग्नोर द स्पेलिंग मिस्टेक। तो यहाँ पर जो है वो अब हमारा क्या हो गया है, सिर्फ नॉर्मल प्रोजेक्ट बन गया जिसके अंदर ऐप आ रहा है। अब हमने क्या करना है, आपको पता है इंसर्शन ऐड किसी बटन के क्लिक पर जो है वो लोड होती है। तो मैं यहाँ स्कैफोल्ड को क्या दे दूंगा, फ्लोटिंग एक्शन बटन। और एक फ्लोटिंग एक्शन बटन बना दूंगा जिसके क्लिक होने पर हमारी ऐड शो हो। तो इसको ऑन प्रेस देंगे। ऑन प्रेस में हम बाद में देखेंगे कि प्रेस होने के बाद क्या होना चाहिए। और यहाँ चाइल्ड में मैं क्या दे देता हूँ, एक आइकन दे देता हूँ ताकि थोड़ी सी विजिबिलिटी अच्छी हो। तो आइकन डॉट ऐड का जो है वो मैं आइकन यहाँ पर दे देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये वाला काम हो गया। यहाँ पर तक तो हमारा ये काम हो गया। तो इससे पहले इंसर्शन ऐड की कोडिंग से पहले हम जरा गूगल मोबाइल ऐड के डैशबोर्ड को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, आपने गूगल ऐड मॉब में चले जाना है और उसमें आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर देना। लास्ट वीडियो के अंदर ये देखिए डेमो का मेरे पास मैंने अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। यहाँ पर मैंने बैनर ऐड को यहाँ पर क्या किया हुआ था, इंटीग्रेट किया हुआ था। तो इसी प्रोजेक्ट को मैं यहाँ पर वन एक्टिव के बटन पर कर दूंगा क्लिक। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड यूनिट एक और लगा दूंगा। पहला हमारा बैनर था, अब मैं इंसर्शन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ऐड यूनिट के बटन पे कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद पहले बैनर ऐड मैंने कैटेगरी सिलेक्ट की थी, अब इंसर्शन ऐड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पे कर दूंगा क्लिक और यहाँ इंसर्शन ऐड जो है वो मैं इसका जो यूनिट नेम है मैं वो भी इंसर्शन ही रख देता हूँ, इंसर्शन एड्स। और यहाँ पर क्रिएट ऐड यूनिट के बटन पे कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। ये ऐप आईडी है, सॉरी ये वाली ऐप आईडी है, ये इंसर्शन ऐप की क्या है वो ऐप आईडी है। तो यहाँ पर ऐप आईडी पे आपने कॉपी कर लेना और साथ ही आपने क्या कर देना है, जो हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल है उसके अंदर आपने यहाँ पर जो है वो वैल्यू के अंदर इसी आईडी को पेस्ट कर देना है। और उसके बाद ये वाली जो है वो इंसर्शन ऐड यूनिट है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऐड यूनिट आईडी। अगर आप टेस्ट के लिए कर रहे हैं तो इस ओरिजिनल को मत यूज कीजिएगा, कुछ वैलिडेशन कुछ रिस्ट्रिक्शन है इस वजह से। तो यहाँ पर इंसर्शन इम्प्लीमेंटेशन गाइड पर के बटन पे कर दूंगा क्लिक और यहाँ पर डन के बटन पे कर दूंगा क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारा ये वाला गूगल एड मॉब का जो सेटअप है वो हो गया है। उसके बाद आपने विजुअल स्टूडियो के अंदर आ जाना। यहाँ पर हम इंसर्शन ऐड को जो है वो कोड करेंगे। मेक श्योर आपने गूगल मोबाइल एड्स की इस डिपेंडेंसी को इंपोर्ट किया हो। तो यहाँ बैनर ऐड की तरह मैं यहाँ पर एक बूल का फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूंगा इज इंसर्शन लोडेड। और इसको बाय डिफॉल्ट मैं क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा कि अभी तक हमारी ऐड लोड नहीं हुई। उसके बाद यहाँ पर एक लेट का फंक्शन बनाऊंगा
क्योंकि और लेट का कौन सा फंक्शन बनाऊंगा, इंजर्शियल ऐड का, और इंजर्शियल ऐड के वेरिएबल का नाम भी इंजर्शियल ऐड ही रखूंगा, क्योंकि हमारी जो है वो ऐड जो है वो फ्यूचर से आनी है, तो इस वजह से हमने इस वेरिएबल को लेट किया कि अभी इसके अंदर वैल्यू फ्यूचर से आएगी। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ, आप किसी भी नाम का फंक्शन बना दे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लोडेड ऐड, या ऐड लोडेड का एक फंक्शन बना लेता हूँ, और यहाँ इसको मैं क्या कर दूंगा, एसिंग कर दूंगा। एसिंग करने के बाद यहाँ पर इंजर्शियल ऐड डॉट लोड। अब क्योंकि लोड होनी है हमारी ऐड, तो यहाँ हमारे पास तीन चीजें मांग रहा है, ऐड यूनिट आईडी, रिक्वेस्ट, ऐड लोड कॉल बैक। ऐड यूनिट आईडी को फिलहाल खाली स्ट्रिंग में पास कर देता हूँ, और बाद में हम उधर से जो है वो टेस्ट के लिए आईडी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे। रिक्वेस्ट का जो है फंक्शन है, इसका जो है वो मैं इसका जो है वो रिक्वेस्ट का एक ऐड रिक्वेस्ट का एक फंक्शन लेता है, और उसके बाद यहाँ पर ऐड लोडेड कॉल बैक का को भी एक इंजर्शियल ऐड लोडेड कॉल बैक का एक फंक्शन चाहिए। अब यहाँ पर आगे यहाँ पर दो और पैरामीटर मांग रहा, ऑन ऐड लोडेड और ऑन फेल टू लोडेड। ऑन ऐड लोडेड के फंक्शन को भी एक फंक्शन देना पड़ेगा, और हम बताएंगे कि ऐड लोड होने पर क्या होना चाहिए, ये बाद में हम इसको देखेंगे। और यहाँ पर ऑन ऐड फेल टू लोड है, अगर ऐड फेल हो जाए फिर हमारे पास क्या होना चाहिए। अब हम यहाँ पर इसको बताते हैं कि क्या क्या होना चाहिए। तो अब जब ऐड हमारी क्या हो जाएगी, लोड हो जाएगी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट स्टेट का कॉल कर लेंगे। सेट स्टेट कॉल करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इंजर्शियल ऐड जो है हमारी इंजर्शियल, ये जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ था, ये जो है वो हम इसको को कौन सी वैल्यू दे देंगे, जो ये इस पैरामीटर के अंदर ये ऐड आ रहा है, क्योंकि बेसिकली ऐड लोड होएगा, और लोड होकर हम इसको इंजर्शियल ऐड के इस वेरिएबल के अंदर क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, जो है वो हमारा होगा जो सेट स्टेट पर होगा। तो यहाँ पर स्पेलिंग का इशू है, तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी अगेन, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारा काम हो गया। उसके बाद और साथ क्या करेंगे, इज इंजर्शियल ऐड को भी साथ क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, क्योंकि हम कंडीशन बेस पर काम करना है कि अगर ट्रू होगी तो क्या करेंगे, ऐड शो होगा, अदरवाइज नहीं शो होगा। तो यहाँ हम सेट स्टेट पर जो है वो इंजर्शियल ऐड के वेरिएबल को ये ऐड का जो है वो वैल्यूज दे देंगे, यहाँ पर इज इंजर्शियल ऐड को यहाँ पर क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। उसके बाद ऑन ऐड फेल लोड पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको एक तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे जो भी हमारा एरर आया, तो ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा बेसिकली इंजर्शियल ऐड का एरर है क्या। और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इंजर्शियल ऐड जो इस वेरिएबल के अंदर आ रही है, तो अगर ये तो ना हुआ, ये अगर ना हुआ तो लोड ना हुआ, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको डिस्पोज कर दूंगा, ठीक है। और साथ में इस इंजर्शियल ऐड लोडेड को भी क्या कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, कि इन केस अगर लोड नहीं होती तो ऐड डिस्पोज कर दो, साथ में उस वेरिएबल्स को भी फॉल कर दो, ताकि हमारी कंडीशन जो है वो मेंटेन रह सके। उसके बाद यहाँ नीचे आ जाना है ऑन प्रेस्ड के बटन पर, क्योंकि हमने कॉल करना है कि प्रेस्ड होने पर इंजर्शियल ऐड आए। बाकी आप इनिट स्टेट पर भी कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इनिट स्टेट का एक फंक्शन बनाऊंगा, और इनिट स्टेट के अंदर क्या कहूंगा कि ये ऐड लोडेड का फंक्शन चल जाए, जैसे बैनर ऐड के अंदर किया था कि जब भी हमारा ये स्क्रीन चले तो ऐड फर्स्ट ऑफ ऑल लोड हो, क्योंकि इनिट स्टेट का फंक्शन फर्स्ट जो है वो रन होता है जब हमारी ये कोई भी क्लास कॉल होती है। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ ऑन प्रेस पर आकर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा इफ इज इंजर्शियल, जो हमारा ये वाला वेरिएबल है, इज इंजर्शियल लोडेड अगर बराबर है ट्रू के, तो तब क्या करो, अगर ट्रू है तो देन क्या करो, ये जो जिस इस वेरिएबल के अंदर हमारी ऐड बेसिकली यहाँ से आ रही है, उसको क्या कर दो, शो कर दो। तो मैं क्या करूंगा, इंजर्शियल ऐड डॉट शो, तो देन सेट, ये हमारा काम हो गया। अब यही हमारी फाइनल कोडिंग थी। तो अब क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, रन करते हैं F5 प्रेस करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है वो अपना ग्रेडल बिल्ड कर लिया, यहाँ पर हमें जो है वो अपनी ऐप की जो है वो आउटपुट यहाँ पर शो हो रही है। तो अभी फिलहाल जो हमारा इंजर्शियल ऐड है वो शो नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस कि हमने यहाँ पर ऐड यूनिट अभी पास नहीं किया। तो ऐड की जो यूनिट आईडी है वो हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमें यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन गाइड में जाकर हमें मिलेगी, जो हमने यहाँ यहाँ पर जो है वो अपनी ऐड को क्रिएट करते वक्त क्लिक किया था। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे, तो यहाँ पर आपको ये देखें, आपको यहाँ पर एक आईडी मिल जाएगी जो टेस्ट आईडी है। इसको मैं कॉपी करके क्या कर दूंगा, यहाँ पर
पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद अगेन मैं क्या करूंगा, अपनी ऐप को दोबारा रिफ्रेश करूंगा। रिफ्रेश करने के बाद लेट्स सी द आउटपुट। तो अब जैसे ही ये स्क्रीन चली तो हमारा इनिट स्टेट का फंक्शन है वो कॉल हो गया। जैसे हम प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, अभी तक हमारी इस ऐड को लोड होने में टाइम लगता है। जैसे ही बटन पर प्रेस करेंगे और जो है वो अगेन एक दफ़ा इस ऐप को रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारी जो ऐड है वो चली है कि नहीं चली। तो यहाँ पर मैं अगेन प्लस के बटन पर क्लिक करता हूँ। सो अभी फ़िलहाल के लिए वर्क नहीं कर रही। एक दफ़ा मैं अपनी ऐप बंद करके अगेन इसको क्या करूँगा, F5 प्रेस करके रिफ्रेश करूँगा। तो मैंने अपनी ऐप को दोबारा इसका ग्रेडल बिल्ड किया था और इशू ये आ रहा था कि हमने यहाँ पर इंजर्शियल ऐड इज इक्वल टू डबल इक्वल लगा दिया था। यहाँ सिंगल इक्वल लगाना था कि ये ट्रू हो जाए। अगेन अब मैं इसको ज़रा रिफ्रेश करके देखता हूँ कि लेट्स सी आवर ऐड इज लोडेड और नॉट। तो हमारा एप्लीकेशन अगेन बिल्ड हो चुकी है और अब प्लस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें हमारी जो इंजर्शियल ऐड है वो शो हो गई है। बेसिकली वो ट्रू के बटन का मसला था। आप जैसे ही प्लस क्लिक करेंगे या ऐप को दोबारा रिफ्रेश करके चलाएंगे तो हमारा इंजर्शियल ऐड जो है वो अब ऑन क्लिक पर या आप इनिट स्टेट पर जो है वो किसी जगह पर भी आप इसको कॉल करेंगे तो ये हमारी इस तरह की टेस्ट इंजर्शियल ऐड जो है वो शो हो जाएगी। तो फ्रेंड ये थी सिंपल सी वीडियो जिसके अंदर हमने इंजर्शियल ऐड को इम्प्लीमेंटेशन करके देखा। होप सो वीडियो अच्छी लगी है। तो इस तरह का और कंटेंट आपको इन फ्यूचर विद द पैसेज ऑफ टाइम मिलता रहेगा इस चैनल के ऊपर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर दे सब्सक्राइब ताकि इस तरह के अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन बार में मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।